सरकार को जो अयोध्या से लाने वाली है गणेश जी भाई महारानी जी, उनको भी सब जानते हैं, लेकिन सबसे पहले किसको जानते हैं? रानी लक्ष्मीबाई को। फिर भक्ति में जो आता है तब वो उनको जानता है। तो हम सभी नारियों से कहते हैं, नारी तू, जोर से बोलो, नारी तू नारायणी, नारी तू नारायणी। आज जो भी धर्म का काम है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो भागवत हो, चाहे वो दान हो, चाहे वो सत्संग हो, एकमात्र नारी शक्ति से चल रहा है। तो भारत की सभी भारत माता की, भारत माता की। अब हमारे कहते हैं ना, राम जी का तो मंदिर बन गया, भगवान कृष्ण के मंदिर में सभी लोग, सभी हिंदू, सभी साधु संत लगे हुए हैं। और ये जो कार्य है, इसको कराने वाली हमारी श्यामा जू ही हैं और हमारे गोवर्धन नाथ हैं। तो गिरिराज धरण की, गिरिराज धरण की। हमारे बहुत ही साधु संतों के प्रिय और सबके लाडले दिनेश शर्मा फलाहारी जी, और पूर्ण रूप से वो सब जगह जाते हैं और खुल के सही बात करते हैं। ना वो जातिवाद की ऐसी बात करते हैं, ना किसी की पद प्रतिष्ठा की वो करते हैं। वो सिर्फ वही बात करते हैं जो सही है। तो ऐसे वो कर्मठ है कि आधी रात को भी संतों की सेवा में खड़े रहते हैं। और सभी को गिरिराज जी में, वृंदावन में, अन्यत्र जो भी संत समाज है उन्हें कम्बल दे रहे, किसी को कुछ दे रहे। आप लोग बताइए, सब देते रहते हैं कि नहीं? और भंडारा भी करते रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी सुरक्षा पे ध्यान दिया जाए और सरकार उनकी सुरक्षा करे और उनकी रक्षा करे और उनका सहयोग करे। और उनकी बॉडी के लिए 2 गार्ड सरकार की तरफ से मिलने चाहिए। सभी लोग कह रहे हैं, देखिए ये रात का दास बाबा कहिए मिलने चाहिए, अच्युतानंद जी आप भी कहिए, गोपाल बाबा। हाँ देखो, सभी का अपना मत है, मेरा मत नहीं है। बोलिए, ये किसका मत है? सबका मत है, सबका मत है। जय गौ माता। ये जो पहलगांव में आतंकियों के द्वारा जो हमले हुए हैं, इससे वहाँ की जनता का रोटी रोजगार सब बंद हो गया है और वहाँ की जनता बहुत परेशान है। तो वहाँ की जनता पाकिस्तान के खिलाफ है और लड़ भी रही है पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन हमारे जो देश के नेता हैं, विपक्ष नेता हैं, वह पता नहीं क्यों हमारे भारत का साथ नहीं देते हैं, वे पहले से नहीं देते हैं। तो हमें पाकिस्तान भी उनकी न्यूज़ को वायरल कर रहा है सोशल मीडिया के द्वारा, पाकिस्तान भी उनकी न्यूज़ को दिखा रहा है। हम लोग कब जागरूक होंगे? हमेशा जब भी हमारे देश में कुछ संकट आता है, कुछ परेशानी आती है, तो हमेशा योगी जी और मोदी जी ही हमारे साथ खड़े होते हैं। हमें सभी देशवासियों को, देश नागरिकों को एकजुट होके इनका सामना करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की जनता को मारा गया है, हमारे भारतीय नागरिकों को मारा गया है। तो हम लोगों को एकजुट होकर इनका इनका इनके साथ खड़े रहना चाहिए। पहलगांव में जो हुआ है उसमें जिसके अंदर मानवता है, जिसके अंदर इंसानियत है, जिसके मन में धर्म के लिए अपनापन है, जिसका देश के लिए खून समर्पित है। और हम सबसे बड़ी बात कहें कि जो आज बॉर्डर में हैं, तो क्या उसमें सब हिंदू ही हैं? उसमें सभी धर्मों के लोग हैं, सिख हैं, ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। और क्या हमारे बच्चे विद्यालय में, कॉलेज में, क्या मुसलमान के बच्चे नहीं हैं? क्या सिख के बच्चे नहीं हैं? सभी धर्मों के हैं, सभी धर्मों का आदर है और सभी धर्मों के लोग कानून को मानते हैं। तो ये हमारे जो बड़े बड़े पद पे भी प्रतिष्ठित जो मुसलमान हैं, वो भी इस घटना को लेके दुखी हैं। और जो शुद्ध बड़े बड़े सर्जन, डॉक्टर हैं, वो भी हमारे मोदी जी का सहयोग कर रहे हैं, मोदी जी के समर्थन में हैं, योगी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। और सच पूछा जाए कि यहाँ के कुछ जो विरोधी दल हैं ना, जो अन्य पार्टियों में हैं, जो कहते तो हैं कि हमारी पार्टी सबके लिए है, हम देश के लाल हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा वो देश के लाल नहीं हैं, वो आज़ाद देश के गुलाम हैं। देश आज़ाद हुआ लेकिन गुलाम जो होते ना, वो मालिक को मरवा देते हैं। तो ऐसे लोग हैं जो आज भी पाकिस्तान का पूर्ण सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो जिस घर का खाते हैं ना, उसको ही मरवा देते।
तो ऐसे विरोधी, ऐसे दोगले इंसान, ऐसे नीच व्यक्ति ये कभी ना अपने घर का हित चाहते हैं और न कभी प्रदेश का, न भी कभी गांव का और न कभी राष्ट्र का। क्योंकि ऐसे दुष्ट दुराचारी जो किसी के नहीं होते, ये तो अगर पूछा जाए ना, ये अपने घर परिवार के ही नहीं होते तो ये हमारे राष्ट्र के क्या होंगे। इनके अंदर दया ही नहीं है। इनके अंदर, जिसके अंदर दया नहीं हो वो तो किसी का प्रिय रहता ही नहीं है और वो किसी की वार्ता ही नहीं करता है। लेकिन हम यही कहना चाहते हैं, हमें कोई राजनीति या किसी भी पार्टी से या किसी भी बात को लेकर कोई बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इस राष्ट्र में भी मुसलमानों के अंदर भक्ति है। और मुसलमान क्या, आप देख लीजिए राजस्थान के समाधि में, ब्रजमंडल में ही सभी लोग दंडवत करते हैं। काले खां को भक्तमाल की कथाओं में गाया जाता है, लीलाओं में दिखाया जाता है, कौन नहीं जानता। तो हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम वाला कोई ऐसा वो नहीं। लेकिन कुछ राजनीतिक दलों के ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जो बड़े बड़े पद पे बैठे हैं, वही सब ये सब करा रहे हैं कि वो पूर्ण रूप से पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं। और ऐसे हम तो यही प्रार्थना करते हैं नेताओं को और ऐसे राजनीतिक दलों में बड़े पद पे बैठे जनता उनका पूर्ण रूप से विरोध करे। और जिस प्रकार कोई भी बड़ा पद पे, चाहे वो साधु हो, चाहे वो कोई पद पे बैठा हुआ मंत्री मुख्यमंत्री हो, लेकिन कानून सबके लिए है। तो ऐसे दुष्टों को, ऐसे नमक हरामों के लिए मोदी जी कड़े से कड़े कार्रवाई। राधे, मैं स्वामी सत्यमित्रानंद श्रीधाम वृंदावन से, जैसा कि मीडिया की बंधुओं के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि भारत का मुसलमान जो है और पाकिस्तान के साथ और अपने विरोध में खड़ा हुआ है पहलगाम घटना के लिए, और पाकिस्तान का विरोध खड़ा हुआ है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सारे लोग, कुछ जो स्थितियाँ हैं इस समय राष्ट्र की, वो कुछ अपने जो है सुरक्षा के लिए जानबूझ करके ऐसा कुछ चक्कर, क्योंकि टीम भी काम कर रही है। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जिनका राष्ट्रीय प्रेम देखना है वो जयपुर के अंतर्गत उन्होंने देख लिया कि रोडों पर जिस तरह से जो है वहां बाल मुकुंद जी ने जिस तरह से एक वो लगा करके अपना पाकिस्तान का झंडा जब लगाया और उसके जब विरोध किया रोड पर लगा करके, और यहाँ जगह जगह वीडियो आपकी मीडिया के माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं कि तमाम तरह की विधर्मी मानसिकता की जो महिलाएँ और पुरुष जो है जानबूझ करके उस पर निकलना भी नागवार गुजर रहे हैं। ये राष्ट्र प्रेम तो उनका देख लिया है। ये बिल्कुल, ये खाली घड़ियाली आंसू हैं और मैं इसका बिल्कुल कोई समर्थन नहीं करना चाहता, क्योंकि ये है सनातन के लोगों को धर्म पूछ करके जिनके साथ अत्याचार किया गया है। तो सनातन के साथ साथ ये कभी युगों युगों से आज तक कोई विधर्मी मानसिकता न कभी सनातन को स्वीकार करेगी और न कर सकती है। इसलिए मैं इसके बिल्कुल आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये घड़ियाली आंसू खाली दिखाने और अपने बचाव पक्ष के लिए हैं, देश काल परिस्थिति के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय श्री कृष्णा। मैं मोहिनी बिहारी शरण सिंह धाम वृंदावन से चतुर्थ संप्रदाय विरक्त वैष्णव परिषद महंत। आज जिस तरह का संकट देश पे आया है, पहलगाम में हमारे सनातनियों को चुन चुन के जाति शब्दों से पूछ के और उन्हें गोली मारी गई उनके परिवार के साथ। आज भारत में प्रत्येक धर्म के सभी अनुयायी भारत की अखंडता को मजबूती को से साथ मोदी जी के साथ खड़े हैं। आज पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है, सभी मजहब के, चाहे हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, चाहे कोई भी पंथ के हों, सभी मोदी जी के साथ खड़े हैं। आज पहलगाम में जिस तरह की घटना हुई है उसका पूरे देश में आक्रोश होते हैं, और जिस तरह की आज मुहिम मोदी ने छेड़ी है कि हम सही समय पर, उचित समय पर हम लोग जवाब देंगे, पूरा देश मोदी जी के साथ है। कुछ मानसिकता जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जो उन्होंने विधर्मियों का साथ देने वाले हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है कि एक आवाज़ में मोदी जी के साथ खड़ा है। उनकी मानसिकता बहुत गंदी है, गलत है, और भारत अब अखंड भारत है और मोदी जी के साथ है। और मोदी जी जहाँ जो निर्णय लेंगे पूर्ण तरह से हम मोदी जी के साथ हैं, साधु समाज साथ है, और सभी धर्म के, सभी पंथ वाले मोदी जी के साथ हैं। और आज इस तरह की घटना जो अन्य पार्टी वाले कर रहे हैं, विचारधारा, कोई उसमें सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, ये क्या दर्शाना चाहते हैं?
अगर ऐसी मानसिकता जो देश से प्यार नहीं है, वो सनातन समाज के सभी लोग, उन्हें जब समय आएगा उन्हें जवाब दिया जाएगा। आज हमारे मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं, वो हम लोग पूर्ण विश्वास है वो सही समय पर सही जवाब देंगे और पूरा भारत उनके साथ खड़ा हुआ है। जय श्री राम। पहलगांव में आतंकवादियों द्वारा निर्दोष पर्यटकों की हत्या की गई है। इससे कश्मीरी मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि यहाँ पर्यटक अब जाएंगे नहीं तो उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। आतंकवादी हमले के विरोध में हिंदुस्तान का मुसलमान खड़ा हुआ है और हिंदुस्तान का मुसलमान चाहता है कि भारत पाकिस्तान पर आक्रमण करे। लेकिन कुछ नेता विपक्ष के ऐसे भी हैं जो ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर भी सवाल उठा रहे हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है। मैं उन नेताओं को कहना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में उनको हिंदुस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। उनके बयान पाकिस्तान में वायरल हो रहे हैं कि देखिए हिंदुस्तान की आवाम क्या कह रही है। पाकिस्तान उन बयानों को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के माध्यम से संपूर्ण विश्व में दिखा रहा है। ये भी चिंता का विषय है। हिंदुओं को समझना चाहिए कि जब हिंदुओं पर आफत आती है तो केवल योगी और मोदी जी साथ खड़े होते हैं। विपक्ष के नेता तो हमेशा सवाल उठाते रहते हैं। उन्होंने पहले सेना पर सवाल उठाए थे। ये लोग अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदुस्तान के खिलाफ ऐसे बयान दे रहे हैं जैसे वो पाकिस्तान में चुनाव लड़ेंगे।